सभी स्टूडेंट जल्द से जुड़ जाए। आप लोग में आज रीजनिंग में सीरीज टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए प्रश्न दे रहे हैं उसको देखें। क्वेश्चन है 1 4 1 4 9 60 y। विकल्प है ए नंबर में 20, 2 नंबर है आपको 18, 3 नंबर है आपका 24, 4 नंबर है आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यहाँ बताना है कौन सा डिजिट डाला जाएगा। ए नंबर में ए नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में आपका 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है। 2 प्रश्न दिए हैं। थोड़ा सा नेट कट रहा है, उससे घबराएंगे ना, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो आइए देखिएगा, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिएगा ए स्क्वायर के कंसेप्ट पे है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा। ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा जो लिखा है, ये आपका 4 हो जाएगा जो लिखा है, ये आपका 1 हो जाएगा जो लिखा है। तो यहाँ कितना होगा 25। 25 कितना है 4 नंबर में। ये देखिएगा क्यू का कंसेप्ट पे 1 का क्यू 1, 2 का क्यू, यहाँ जो डिजिट जो लिया गया है थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पे भर लेंगे। यहाँ लिख लेंगे, एक कर लेंगे, यहाँ पे 3 का क्यू हो जाएगा 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, आपका 6 का क्यू जो होगा 216 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपको 216 किसमें है, किसी में नहीं है, तो आपको 4 नंबर आंसर हो जाएगा। जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 4 नंबर आंसर हो जाएगा। दो सौ पच्चीस नहीं होगा, क्यों आज कट रहा है स्क्रीन पे, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा जो प्रश्न आपका दिख रहा है स्क्रीन पे, स्क्वायर के कंसेप्ट में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे क्यू का कंसेप्ट है 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू
64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 200, 160। यही आपके आंसर होगा। फर्स्ट नंबर स्क्वायर के कंसेप्ट पे है, सेकेंड नंबर आपका क्यूब के कंसेप्ट पे है। तो समझ में आया है तो एक बार चैट में लिखें। चलिए थैंक्स। तो 216 होगा आपका, 225 नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। चलिए ओके, देखिए फिर से समझा दे रहे हैं, चैट में लिखा रहा है, देखिएगा 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 8 है। क्या आंसर डिजिट होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 25 आंसर है। ये 1, 8, 27, 64, 125 और वहाँ वाट क्या होगा? तो एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। आगे क्या होगा? 6 का आपका क्यूब हो जाएगा 216 हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 0, 3, 8, 50। तो आगे क्या होगा वाट बताना है। 20, 18, 16, 24। चलिए आइएगा 0, आगे आपका वाट ऑप्शन हो जाएगा आपका 125। जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा है वो सभी स्टूडेंट सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल माइंडली होता है। आपको माइंड पे थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ये थ्री लिखा हुआ है, जो थोड़ा सा डी छोटा हो गया है, बड़ा कर दे रहे हैं, थ्री है। ये बहुत छात्र आंसर भी दे दिए। फर्स्ट नंबर आया है 24, सेकंड नंबर आया 120, यानी पूजा कुमारी, पूजा 1, पूजा 2, और तनु सिंह का भी आया है 25। बिल्कुल थैंक्स तनु, जो है आज न्यू स्टूडेंट जुड़ी है, ये उनका भी रिजल्ट सही है। रूबी कुमारी का भी आंसर है, थैंक्स। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही।
जब शुरू में स्टार्ट किए थे तो बच्चों को बहुत बेस वीक था, लेकिन धीरे धीरे बेस स्ट्रांग होता जा रहा है। बिल्कुल सही आंसर है। तो आइए देखिए, ये 0 दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, 15 दिया है। क्या आप कुछ डिफरेंट लेंगे? नहीं काम करेगा। स्क्वायर लेंगे, नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा। देखिए तो क्या करते हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना? 3 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना? 4 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना? 60, 80 हो जाएगा। यानी 4 का स्क्वायर कितना? 16, 16 से जगह 15, तो यहाँ होगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना? 24, 25 में से जगह 24। बिल्कुल सही आंसर है सभी स्टूडेंट के लिए। थैंक्स। ये देखिएगा, ये भी क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे है। आपको ना कुछ काम करें तो कुछ ऐड कर, स्क्वायर करके, क्यूब करके कुछ ऐड करेंगे या कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको कंसेप्ट मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं इस सम विषम नहीं ना है, भाज्य अभाज्य नहीं ना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कुछ नहीं ना किया गया है, कुछ जोड़ा गया है, कुछ घटाया गया है, ऐसा टर्म होगा है, या स्क्वायर क्यू वाले कंसेप्ट पे ले जाएंगे तो आपको क्वेश्चन इससे करीब 90% क्वेश्चन इसी में होता है। जब नहीं कुछ काम करेगा तो सबका डिफरेंट लेकर चेक करेंगे। तो यहाँ देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, यानी 1 का क्यूब माइनस 1 बराबर 0, 2 का क्यूब माइनस 2 बराबर कितना? 6। बिल्कुल सही है। 3 का क्यूब माइनस 3 बराबर कितना? 27, 27 3 है, तो बिल्कुल सही है। देखिए ये क्यूब, यहाँ 1 के स्क्वायर में सॉल्व करता भी 0, लेकिन यहाँ क्यूब के कंसेप्ट में जा रहे हैं, तो इसको भी क्यूब पे हम लेंगे तो उतना ही आंसर आ जाएगा। यहाँ होगा 3 का क्यूब, तो 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में 4 जाएगा 60। बिल्कुल सही है। 5 का क्यूब माइनस 5, 125, 125 में 5 जाएगा 120। ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। थैंक्स सभी स्टूडेंट के लिए। थोड़ा सा आज नेट का कनेक्टिंग जो है कट रहा है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेंगे, वो ठीक हो जाएगा। कभी कभी नेट स्लो चलने लगता है, थोड़ी सी असुविधा हो जाती है, उससे घबराएंगे ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। साफ आवाज नहीं आ रहा है, रूबी कुमारी लिख रही है, थोड़ा सा वेट कर लें, फिर आपका सर्वर स्लो चल रहा है, फिर ठीक चलने लगेगा, तो आपका कभी कभी परेशानी हो जाती है, नहीं तो ऐसा दिक्कत नहीं होता है। बिल्कुल सही चलने लगा। तो आइए मैं नेक्स्ट प्रश्न दे रहा हूं। आइए नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। तो आइए आप क्वेश्चन ले। क्वेश्चन है आपका 1 2 6 21 88। 1 2 6 21 और आपका 88। 88 आगे हुआ बताना है आपको क्या होगा। विकल्प ले लीजिए। एक नंबर में 425 है, 2 नंबर में आपका 375 है, आपका 445 है, आपका 445 है, आपका
और इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। चलिए बिल्कुल मैं स्क्रीन पे चेक कर रहा हूँ। प्रश्न साफ दिख रहे हैं, बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इस पे सोचें क्या कंसेप्ट हो रहा है। तब तक नेक्स्ट प्रश्न हम दे रहे हैं। तो आगे जो है आपका ये प्रश्न तो बिल्कुल इजी है आपका। मैं इसको नेगलेक्ट करके दूसरा प्रश्न दे रहे हैं। पाँच 11 23 47 95 आगे कौन सा डिजिट होगा जो आपको बताना है। एक सौ 21 आगे 146 ये नंबर इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा सोचिए, आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है जो 1 मिनट का समय दे रहे हैं। चलिए पूजा कुमारी का 189 आ रहा है। 189 यानी आपका विकल्प में नहीं है तो इसका मतलब 5 हो जाएगा। चलिए देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिएगा पहला है, इसमें देखिए 1 इसके लिए लीजिए क्या आएगा तब 1 का इंटू 1 प्लस 1 क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करने 1 1 1 जा 1 1 प्लस 1 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा इंटू 2 प्लस 2 2 या 4 4 2 6 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इंटू 3 प्लस 3 एक बढ़ते जा रहे हैं 6 में 3 से 18 18 3 निकले इसमें मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा आपका 4 इंटू 4 देखिए इसमें 4 से करेंगे 84 84 4 28 सही 88 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 ऐड करेंगे ये हो जाएगा आपका 445 कितना आ जाएगा 445 से ही आपका आप चेक कर ले यही आपका जो आंसर आ गया इसके लिए। तनु सिंह का बिल्कुल सही है। थैंक्स तनु, इतना अच्छा तनु रिजल्ट दी न्यू स्टूडेंट से मैं उम्मीद नहीं कर पा रहा था तो इतना टफ क्वेश्चन का आंसर दे देगी, इसलिए थैंक्स। यानी लेवल है, थोड़ा सा और वर्क करिए। सेकंड प्रश्न थोड़ा सा चेक करें, उसी पैटर्न पे है।
आप थोड़ा सा सोचेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका। चलिए 191 पूजा कुमारी का, रूबी कुमारी का भी आ रहा है, तनु सिंह का भी आया है और बिल्कुल थैंक्स, सभी स्टूडेंट का सही आंसर आया है। पूजा कुमारी का आ गया, चलिए थैंक्स। आइए देखिए, सिंपल आंसर आएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से +1 जोड़ देंगे, ठीक है। 5 2 या 10, 10 और 11 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 कर देंगे, तो 11 में 2 से करेंगे 22, 22 हो 23 आ जाएगा। इसमें क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 कर देंगे, बिल्कुल आ जाएगा। इसमें भी कर देंगे क्या, 2 से मल्टीप्लाई प्लस, इसमें भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई प्लस, 95 दूना 190, 190 और 1 बराबर कितना, 191, यही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा सभी स्टूडेंट का। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न ले आप, लीजिएगा। 2 3 827 827 और 112, आगे क्या होगा आपको वही बताना है। रिजल्ट में 565, 565, बी में 676, सी में जो है आपका 326, इनमें से कोई नहीं। सोल्यूशन करें, तब तक हम नेक्स्ट प्रश्न दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2 2 5 2259, 2259 10 और आगे आपका 20 है। तो विकल्प में जो दिया है आपका 28
26, नेक्स्ट आपका 32, 5 नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए फर्स्ट नंबर 665, पूजा कुमारी का भी आ रहा है, पूजा कुमारी का भी आ रहा है, रूबी कुमारी का भी 565 आ गया है। सभी स्टूडेंट का वही आ रहा है आंसर। चलिए तनु सिंह का भी आ गया। आइए अब देखिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल है। 1 से मल्टीप्लाई +1, इसमें क्या करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई +2, इसमें क्या करिएगा, 3 से मल्टीप्लाई +3, बिल्कुल सही। इसमें करिए 4 से मल्टीप्लाई +4, इसमें करिए आप 5 से मल्टीप्लाई +5, बिल्कुल सही आंसर है, सभी स्टूडेंट का सही आंसर है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिएगा 1 का स्क्वायर +1 बराबर 2, और 2 का और 1 का क्यूब +1 बराबर 2, और यहाँ थोड़ा सा लिखे दूर हो रहा है, इसके कम है, इधर से लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर +1, 1 का क्यूब +1, बिल्कुल सही है। 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर +2, 1, यहाँ होगा 2 का क्यूब +1, बिल्कुल सही है। 1 का स्क्वायर +1 2 हो जाएगा, 1 का क्यूब +1 और 2 का स्क्वायर +1 तो 2 का क्यूब +1, बिल्कुल सही है, 9 आपका। तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर +1 बराबर 9, तो यहाँ होगा 3 का क्यूब +1 बराबर कितना, 28 दिया। आपका यहाँ क्या होगा, ये वैल्यू बताना है हमें, यहाँ क्या बताना है, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर +1, तो वो हो जाएगा 4 का 28। आपका क्वेश्चन यहीं तक दिया है, जो एग्जाम में पूछा है प्रश्न इतना ही, यहाँ पे भरना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बी नंबर विकल्प में दिया हुआ है, वहीं तक बताना है आपका। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, इसलिए नेटवर्क नो कनेक्टिंग लिख रहा है, थोड़ा सा वेट कर ले फिर ठीक हो जाएगा। नेटवर्क नो कनेक्टिंग लिख रहा है, थोड़ा सा कभी कभी असुविधा हो जाती है। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आए हैं, एक बार चैट में लिखें। यहाँ पे एक डिजिट जो है 3 का स्क्वायर +1 10 लिखा जाएगा,
चलिए आइए तो नेक्स्ट प्रश्न दे रहे हैं, आप इसको देखें। तो आइए देखिए, आप प्रश्न दिया है 3, 10, 24 और 45। विकल्प में दिया है 62, ए में, बी नंबर में 73, सी नंबर में आपका है 74, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आप लीजिए। 5, 18, 31, 44, 87, 70। क्या भरना है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं और आगे है आपका 70, तो यहाँ बताना है हुआ क्या होगा। ए नंबर में ले, एक नंबर में, ये विकल्प में 73, बी नंबर में आपका 75, इसमें है आपका 70। आपको डी नंबर में 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट ट्राई करें। आज नेट बड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल आवाज आएगा तनु, आप थोड़ा सा वेट कर ले। आज नेट का जो सर्वर है बहुत डाउन चल रहा है, स्लो चल रहा है आज बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है मुझे भी।
तो आइए देखिएगा, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, देखिए कितना इजी प्रश्न है ये। सेवन ऐड करेंगे, 7 3 10 हो जाएगा। इसमें आपका डबल करते जाएंगे, 14 ऐड करेंगे। इसमें यहाँ बताना है क्या होगा, यदि मालूम चल रहा है आपको। इसमें प्लस 21 ऐड कर देंगे, बिल्कुल सही। इसमें आपको 7 14 21 28 ऐड करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको 73, जो आपको विकल्प में 2 नंबर में दिया है। ये देखिए आप क्वेश्चन, आप जो है आप ऐड करिएगा प्लस 30, इसमें भी ऐड करिए। ये कितना इजी प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है, इतने बारे प्रश्न। प्लस ऐड करिए कितना 30, इसमें ऐड करिए प्लस 30, प्लस इसमें ऐड करिए 30, इसमें भी ऐड कर दीजिए प्लस 30, तो ये आपको आ जाएगा कितना, यहाँ पे ऐड करिएगा 83, आपका आंसर आ जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं आपका विकल्प है। बिल्कुल सही आ रहा है तनु सिंह का, थैंक्स आंसर है। तो समझ में आया है तो एक बार चैट में लिखे, तो नेक्स्ट प्रश्न हम दें। चलिए देखिएगा 7 14 21 डबल करते, 7 का टेबल ऐड करते गए आगे निकल जाएगा। इसमें आपका प्लस 13 ऐड करते गए तो रिजल्ट आ गया। एक और क्वेश्चन लीजिएगा, नेक्स्ट क्या होगा बताइएगा, विकल्प में बताइए, आपको दे दे रहे हैं। इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको प्रश्न दिया गया है, सभी स्टूडेंट इसका आंसर दे। अभी तक किसी स्टूडेंट से आंसर नहीं आया। चलिए तनु सिंह का भी आंसर आया है 46, पूजा कुमारी का भी आया है 46। तो आइए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, देखिएगा इसमें क्या डिफरेंस है, प्लस 11 ऐड किया गया है, इसमें भी डिफरेंस कितना का है, प्लस 11 ऐड किया गया, बिल्कुल थैंक्स आंसर है आपका।
सभी स्टूडेंट का प्लस 11 ऐड कर दिए, प्लस आपका 11 ऐड करेंगे 46 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। तो नॉन ऑफ दीज, नहीं नॉन ऑफ दीज तो नहीं होगा रूबी कुमारी, 46 आपको 3 नंबर में है, आप चेक करें विकल्प को, नॉन ऑफ दीज नहीं होगा इसका आंसर। जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, जो 2 में 11 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 11 ऐड करेंगे 24 हो जाएगा, 24 में 11 ऐड करेंगे 35 हो जाएगा, 35 में 11 ऐड करेंगे आपको 46 हो जाएगा, यानी 3 नंबर आंसर हो जाएगा। आप चेक कर ले एक बार। तो आज के लिए क्लास यहीं एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे। आज के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू।